पवन जी के बारे में हमसे ज़्यादा यहाँ की जनता जानती है। हमसे ज़्यादा यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं जिन्होंने पवन सिंह को पवन सिंह बनाया है, वह लोग हमसे बेटर जानते हैं। और पवन सिंह 32 साल से गायकी की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में जिस मुकाम पर आज पहुँचे, ये किसी बताने और परिचय की मोहताज नहीं है। ये सब बताने की ज़रूरत है। बस इतना कहूँगा कि यहाँ के लोगों के लिए शुभ अवसर आया है। 15 साल से आरा पारा का जो राजनीति चल रहा था, कभी इधर कभी उधर, ना अस्थायी राजनीति थी, ना अस्थायी नेता था, ना अस्थायी नेतृत्व था। तो नेता और नेतृत्व दोनों यहाँ नहीं था, विलुप्त हो गया था। अब अवसर आया कि 15 साल बाद आप नेता चुने और नेता के साथ एक ऐसा दमदार नेतृत्व चुने कि जा करके जब सदन में जाए तो लोग बोले कि बिहार की जनता और बिहार के नौजवान। तो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि जिन नौजवानों को, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन जिन नौजवानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि 18 से 20 साल, 25 साल, 26 साल के नौजवान लफुआ लड़के हैं, ऐसे बयान देने वाले उन नेताओं से कहने जाऊंगा कि 4 तारीख को यही लफुआ कहने वाले, जिन लड़कों को लफुआ कह रहे हैं वो लोग, और जिनको बोले 18 से 20 साल वाले, 25 साल वाले, ऐसे ही नौजवान लाखों की संख्या में वोट करने जा रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगी 4 तारीख को। क्षेत्र देखिए, एक सबसे बताया जा रहा है कि पवन सिंह जी भगोड़े हैं, आरजेडी के एजेंट हैं। क्या कहिएगा इस आप अगर बीजेपी के किसी एक नेता का वक्तव्य हमको बता देते, जो एथेंटिक जिनके पास हो, जो बीजेपी के प्रवक्ता हों, जो बीजेपी के लोग, जो लोग अगर ऐसी बात कहे, मैं तो देखा नहीं हूं, लेकिन अगर आपने किसी चैनल पे देखा इस शब्द का जिसने भी इस्तेमाल किया है, तो एजेंट के तौर पे काम करना होता तो एजेंट के तौर पे काम क्यों किया? पवन सिंह ने अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी में 10 साल सेवा की है, और राजनीति में जब से उन्होंने कदम दिया, पता नहीं कितने लोगों को सांसद और विधायक बनाना है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि भगोड़े हैं पवन जी और पवन जी दूर से है, पवन जी बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों से कहूंगा जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तथाकथित नेता लोग जो घूम करके मंडियों में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि उनका घर कहां पड़ता है, और जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं वो प्रत्याशी कहां का रहने वाला है? पवन सिंह शाहाबाद का लड़का है, नौजवान है। पवन सिंह को शाहाबाद के लोग प्यार करते हैं, मगध के लोग प्यार करते हैं। और मुझे कहने को और किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट हमको किसी नेता का चाहिए भी नहीं, ना किसी पार्टी का चाहिए। और हमारी लड़ाई ना किसी नेता से है, ना हमारी लड़ाई किसी पार्टी से है। हमारी लड़ाई यहाँ का विकास से है, काराकाट के नौजवानों के विकास, रोजगार के लिए। हमारी लड़ाई यहाँ के कैसे उद्योग चालू हों, यहाँ बंद पड़े कल कारखाने कैसे चालू, भय भूख भ्रष्टाचार काराकाट हो, हमारी लड़ाई इससे है। संतोष जी के मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए पवन सिंह का मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। मैं आपका सवाल जवाब दे दूं तो भैया के सवाल का जवाब दूंगा। पवन सिंह का एजेंडा बड़ा बहुत क्लियर है। देखिए पवन जी को लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि पवन जी काराकाट क्यों लड़े हैं, पवन जी आरा क्यों नहीं लड़े। तो मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि 15 साल यहाँ की जनता, इतने लोग हैं, अगर किसी ने भी 15 साल में अपने नेता से संतुष्ट हुआ हो, या उसके नेता ने कोई अस्थायी निवारण किया हो रोजगार के लिए, यहाँ बंद पड़े कर कारखाने के लिए किसी नेता ने प्रयास किया हो, सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म मत मजहब यहाँ के लोगों ने राजनीति किया। कभी आरजेडी में तो कभी बीजेपी में तो कभी माले में, ये लोग आला पाला बदलते रहे। और जिस नेता का, मैं हमेशा ही सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहता हूं, जिस नेता का अस्थायी नेतृत्व न हो, अस्थायी विचारधारा ना हो, अस्थायी उसका व्यक्तित्व न हो, उस नेता के ऊपर कतई यहाँ की जनता भरोसा नहीं करेगी। 15 साल गुजर गया है, 5 साल आपके भाई और बेटे पवन सिंह ने यहाँ के लोगों से आशीर्वाद मांगा है। और सुनिए, बड़ा स्टेटमेंट देते हैं सब लोग। मैं तो सबको कहता हूं कि आइए हमारे सामने बैठ करके डिबेट करिए और सवाल करिए। हम भी 15 साल एनालिसिस करके काराकाट के लोगों की चीज को एक एक चीज जान करके, समझ करके, सबको सब कुछ जाना है। ऐसा नहीं कि हमको मालूम नहीं है कि काराकाट में किस चीज की जरूरत है, कौन सी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि बेतुका बयानबाजी बंद करिए। किसी के ऊपर आरोप लगने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देखिए कि आपका चाल और चरित्र क्या है। कोरा कागज है पवन सिंह सरस्वती पुत्र है, और एक माँ ने काराकाट के लोगों को अपना बेटा सौंपा है। और यकीन मानिएगा कि यहाँ के माँ, भाई, बहन, गार्जियन, सब लोग अपने बेटे और भाई की तरह उनको प्यार भी दे रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं। संतोष जी, एक पवन सिंह का डायलॉग था कि पावर एजे से शुरू होला, एजे खत्म होला। तो बीजेपी जब उनको आसनसोल सीट से टिकट दी थी तो वहां पावर कहा गया था। देखिए, पावर की बात आपने कहा है और प्रश्न का मैं कई बार ये कोशिश करता रहा कि इस सवाल से हम भी बचे, और ये सवाल आप किए हैं तो इसका जवाब हम एक बार पहले भी आप पूछे थे, हम नहीं जवाब देना चाहते थे। देखिए, कुछ बातें ऐसी हो जो निजी कारण होता है। पवन जी ने अपने रोड शो के दिन उनसे सवाल किया गया तो बता, कई चीजें ऐसी होती जो नेचर के खिलाफ होती हैं, जो पवन सिंह का व्यक्तित्व तो नहीं रहा है। आरोप प्रत्यारोप होता है। कलाकार का हृदय बड़ा कोमल होता है।
कहीं ना कहीं मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचा था कुछ बातों को लेकर के। और मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो चीजें बक्से में बंद है उसको रहने दिया जाए, और मान सम्मान के साथ पवन सिंह कभी समझौता नहीं कर सकते। और रही अगर भगोड़ा रहते तो जिस कैलिबर का नेता है पवन सिंह, जिस कैलिबर का गायक और कलाकार है पवन सिंह, किसी के कलेजे में दम नहीं होता कि लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा चेहरा होते हुए भी जिसके पास 10 पार्टियों का ऑफर हो वो आकर के निर्दल चुनाव लड़ेगा। कलेजे में दम था, अपने लोगों को सेवा करना था। पवन सिंह अगर भगोड़ा होते, पवन सिंह का चेहरा और नाम काफी है। आज यहां से लेकर के दिल्ली नहीं पूरा दुनिया की नजर काराकाट पे टिकी हुई है। भारत की राजनीति का नया अध्याय शुरू काराकाट से होने जा रहा है। पवन सिंह को भगोड़ा कहने वाले और पवन सिंह को यह कहने वाले कि पवन सिंह भाग्य राजनीति के मैदान से आसनसोल छोड़कर भागे, उनको जवाब काराकाट की जनता और जिन नौजवानों को लफुआ बोल रहे हैं तथाकथित नेता लोग, उनको 4 तारीख को जवाब यही नौजवान देने वाले हैं। हम चाहेंगे आनंद मिश्रा